हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बैच आरएम 95 प्लस में। जिसके जो आपका बैच है आरएम 95 प्लस, उसका आज डे 11 जो आपकी सीरीज चल रही है, डे 1, डे 2, डे 3, इसकी आज डे 11 सीरीज आ चुकी है इंग्लिश की। तो चलिए आज हम देखेंगे जो आपका बहुत ही प्यारा चैप्टर है, माई मदर एट 66। क्या है? पोम है, जिसके राइटर कौन है? कमला दास है। कौन है? कमला दास। पहले समझते आपकी जो माई मदर एट 66 है, इसकी राइटर कौन है? कमला दास। समझ गए आप? तो चलिए आज हम देखेंगे इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, उनको भी हमने आज यहाँ इकट्ठे किए हैं उन क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ जो जिनके आने की संभावना 100% गारंटेड है, उन क्वेश्चन को भी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको जितने भी इस लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता चल जाए और आप इसे नोट डाउन कर लें। तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हेडिंग में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप जब से आपकी सिलेबस बुक चेंज हुई है तब से आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि what is the kind of pain and ache that the poet feels? क्या क्वेश्चन है? What is the kind of pain and ache that the poet feels? देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये इम्पोर्टेंट रहता है कि हम क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं। अगर आप देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से इजीली समझ लिया तो आप अच्छे से आंसर देंगे। इसी प्रकार इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, अगर आप इनका हिंदी मीन अच्छे समझ गए हैं, इनका मीन समझ गए कि क्या सेंटेंस बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट ही इज दैट द पोएट फील्स। क्या यहाँ बताया गया है कि जो कमला दास हमारी राइटर हैं, उन्होंने किस प्रकार की पीड़ा, पेन मीन्स का दर्द, पीड़ा, और एज दर्द, उन्होंने किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस की है। चलिए फिर समझते हैं। आपको क्वेश्चन पर मेन फोकस रखना है कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो आप आंसर में जरूर गलती कर देंगे। इसलिए इसका मोस्ट क्या है कि आप पहले क्वेश्चन पर ध्यान दें, फिर आप आंसर का रिप्लाई करें। ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। यानी कवित्री जो है हमारी कमला दास, क्या है? फीमेल राइटर है। इनका पेन नेम क्या है? माधवी कुटी। जैसे आपका सर ने मतलब कुछ निक नेम होता है ना घर में, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम होगा टुकटुक वगैरह, तो क्या होगा? इनका निक नेम है क्या है? माधवी कुटी, जो ये पेन नेम यूज करती हैं। आपको याद रखना है कि जो कमला दास है, इनका पेन नेम क्या है? माधवी कुटी। ठीक है? माधवी कुटी। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। जो कवित्री हैं वो किस प्रकार की पीड़ा और दर्द महसूस करती हैं। फील मीन्स क्या होता है? महसूस करना, अनुभव करना। तो चलिए आंसर हमारा, चलिए आगे हिंदी में समझते हैं, फिर इंग्लिश में समझते हैं कि अपनी माँ से दूर, क्या? अपनी माँ से दूर और अपनी माँ को खोने का डर कवित्री को महसूस होता है, यही उनकी दर्द और पीड़ा है। चलिए समझते हैं। The separation from mother and the fear of loss of her mother are the pain and ache that the poet feels. The separation यानी अलगाव मतलब दूर जाना, from mother माँ से दूर जाने का, and the fear of loss her mother अपनी माँ से दूर जाने का और उन्हें खोने का जो डर था, अपनी माँ से दूर जाने का और उनसे दूर जाने का और उन्हें खोने का जो डर था, वही क्या है? पोएट का क्या है? वही क्या है? दर्द है, वही उनकी पीड़ा है जो वह फील करती हैं। फिर समझते हैं कि क्या है?
जो कवित्री हैं उन्हें किस प्रकार का दर्द महसूस होता है? तो अपनी माँ से दूर और अपनी माँ से दूर और उन्हें खोने का जो डर है कवित्री के द्वारा महसूस किया जाता है। जो कवित्री हमारी कमला दास वो महसूस करती हैं वह उनका क्या है? दर्द और पीड़ा है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि why are the young trees described as sprinting? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why are the young trees described as sprinting? why मीन्स क्यों, आर आपको प्रेजेंट क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हो गई। द यंग यानी जो युवा ट्रीज हैं, यंग ट्रीज यानी युवा पेड़ हैं। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, विस्तृत मतलब उसके बारे में विस्तार से बताना। एज स्प्रिंटिंग जो युवा पेड़ हैं, मतलब जो युवा पेड़ हैं उनको स्प्रिंटिंग के जैसे क्यों बताया गया है? चलिए समझते हैं क्यों बताया गया है। फिर से क्यों समझते हैं। They are described as sprinting because the poetess watches the trees from running car and feel that they are running fast. क्या है क्वेश्चन? क्या था? जो युवा पेड़ है उनको दौड़ने वाले के रूप में क्यों वर्णित किया गया? स्प्रिंटिंग मीन्स जो दौड़ते हैं, मतलब स्प्रिंटिंग कहा जाता है। तो क्या है, जो युवा पेड़ है, यंग ट्रीज हैं, उन्हें दौड़ने वाले के रूप में क्यों वर्णित किया गया है कि पेड़ हमारे क्यों दौड़ रहे हैं, इस प्रकार से क्यों वर्णित किया गया है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज जो पेड़ हैं उन्हें दौड़ते के रूप में वर्णित किया गया है। बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोएट्स वॉचेस द ट्रीज, कवित्री जो है पेड़ों को देखती हैं फ्रॉम रनिंग कार, वह कार जब चला रही थी तो वह कार में आप बैठे रहोगे तो क्या सभी चीजें क्या रनिंग लगेंगी ना। तो वैसे भी क्या देख रही थी, पेड़ों कैसे देख रही थी? कार चलाते टाइम देख रही थी। एंड फील दैट दे आर रनिंग फास्ट, और वह महसूस भी कर रही थी कि क्या सभी चीजें फास्ट दौड़ रही हैं, जल्दी जल्दी दौड़ रही हैं, तीव्रता से दौड़ रही हैं। तो चलिए फिर समझते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या था कि जो युवा पेड़ हैं उन्हें क्या दौड़ने वाले के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? युवा पेड़ों को दौड़ने वाले के रूप में क्यों वर्णित किया गया, क्यों डिस्क्राइब किया गया है? दे आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज वे उन्हें क्या दौड़ने के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि जो कवित्री हैं कार चलाती पेड़ों को देखती हैं, क्या कार चलाते हुए पेड़ों को देखती हैं, और क्या, और वह यह महसूस भी करती हैं कि वो सभी चीजें क्या तेजी से जा रही हैं। आशा करती हूँ कि वो समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट आ रही है कि हमारे समझ नहीं आता, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे आपको समझाने के लिए। चलिए, और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पर्सनल प्राइवेट ग्रुप को, जिसका नंबर है, जिसमें आप कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। हम साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम है आपको आंसर नहीं समझ आ रहा तो हम आंसर भी आपको बताएंगे, ऑन चैट में बता सकते हैं। आपको प्राइवेट ग्रुप में भी ज्वाइन किया जा सकता है इसी नंबर के से। तो अभी के लिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? What were the poet's feelings at the airport? How did she hide them? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिपल स्टार है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर याद कर लेना है और नोट डाउन कर लेना है। What were the poet's feelings at the airport? यानी जो हवाई अड्डा है वहां पर कवित्री को क्या भावनाएं थी, कवित्री की क्या भावनाएं थी। फीलिंग्स मीन्स क्या होता है? भावनाएं। एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा, और वर्ड मीन्स क्या, यानी जो हवाई अड्डा है वहां पर कवित्री की क्या भावनाएं थी। आपको यहाँ बताना है कि जब कवित्री एयरपोर्ट पर थी
एयरपोर्ट कोचिन पर, तो उन्हें क्या चीजें याद आ रही थी, उनकी क्या भावना थी, कैसी फीलिंग्स थी। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ऐड है कि हाउ डिड सी हाइड हिम, और उन्होंने उसे कैसे छुपाया। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि उन्होंने कैसे छुपाया, तो उन्होंने जो फील किया उस टाइम पर, जो फील कर रही थी, उन्होंने महसूस कर रही थी, वो अपनी माँ से छुपाती हैं, और उन्हें उसे कैसे छुपाया ये आपको बताना है। चलिए हम समझते हैं, जानते हैं कि क्या वो फील कर रही थी और उन्होंने उसे कैसे छुपाया अपनी माँ से। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है हमारा, द पोएट कमला दास फील्स फियर्ड एंड एज ऑफ लिविंग हर ओल्ड मदर अलोन। क्या है, द पोएट कमला दास फील्स फियर्ड एंड एज ऑफ लिविंग हर ओल्ड मदर अलोन। देखिए आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका छोटा सा आंसर है, द पोएट कमला दास फील्स फियर्ड एंड एज ऑफ लिविंग हर ओल्ड मदर अलोन। जो आपकी कवित्री हैं कमला दास, वो अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ने, क्या लिविंग अलोन, और क्या लिविंग अलोन अकेले छोड़ने के डर को महसूस कर रही हैं। जो अकेला छोड़ने को उन्हें दर्द है, उन्हें पीड़ा है, वो क्या महसूस कर रही हैं। फिर समझते हैं कि जो कवित्री हैं वो कमला दास, वो अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ने के डर और दर्द को महसूस कर रही हैं। फिर है आपके अगले प्रश्न का क्वेश्चन, सॉरी आंसर, कि हाउ डिड सी हाइड देम, और उन्होंने उसे कैसे छुपाया। सी hides her feelings by giving a long and cheerful smile to her mother as she bids her adieu। क्या उन्होंने सी हाइड्स हर फीलिंग्स बाय, उन्होंने अपनी भावनाओं को छुपाया किससे, बाय गिविंग अ लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल। कैसे, तो एक लंबी मुस्कुराहट, क्या एक लंबी मुस्कुराहट और आनंदपूर्ण, लंबी एवं आनंदपूर्ण मतलब चीरफुल प्रसन्न चित्त खुश मिजाज में, क्या अपनी स्माइल के साथ उन्होंने अपनी जो सारी फीलिंग्स थी, मतलब कि उन्हें जो फियर था, एज था अपनी माँ को छोड़ने का, उसे उन्होंने छुपा लिया। कैसे, लॉन्ग एंड चीरफुल स्माइल से, टू हर मदर एज सी बिड्स हर अड्यू। कैसे अपनी भावनाओं को छुपाती हैं, ये सी बिड्स हर अड्यू यही चीज है कि अपनी भावनाओं को छुपाती हैं। चलिए फिर समझते हैं स्टार्टिंग से कि व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड सी हाइड देम। हवाई अड्डे पर, जो आपका एयरपोर्ट है वहां पर कवि, जो आप कवित्री हैं उनकी भावनाएं क्या थी, उन्होंने उसे कैसे छुपाया। तो जो कवित्री हैं हमारी कमला दास, उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ, जो कवित्री कमला दास है, अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ने का जो डर था, अकेला छोड़ने का डर और दर्द महसूस कर रही थी। वह अपनी माँ को, क्या वह अपनी माँ को अलविदा करते हुए, मतलब बाय करते हुए, टाटा करते हुए कहते समय एक लंबी और प्रसन्न चित्त, क्या एक लंबी लॉन्ग एंड चीरफुल स्माइल के साथ उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को छुपा लिया कि वो क्या फील कर रही हैं अपने माँ के लिए, कि वो दर्द महसूस कर रही हैं अपनी माँ को छोड़ते हुए। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने आ चुका है कि व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेड विंटर्स मून। आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे 21 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, 23 का देख लीजिए, सभी में ये क्वेश्चन आया ही आया है। आपको इसको जरूर याद कर लेना है। और इसके पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब के बटन क्लिक करिए। एवं साथ ही साथ मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत जा रही है, आंसर नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें पता है कि बच्चों को मेन दिक्कत किस में जाती है, इंग्लिश में जाती है, इसलिए हमने सभी बच्चों के लिए एक पर्सनल प्राइवेट ग्रुप बनाया है जिसमें आपके सारी जो डाउट्स है, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है।
अगर आपको डाउट क्लियर करना है तो जुड़िए तुरंत ही हमारे पर्सनल प्राइवेट ग्रुप में। तो क्या क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाई हैज मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। आपका क्वेश्चन है, व्हाई हैज मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, जिसको हम हिंदी में समझते हैं वाई यानी क्यों, हैज आपके प्रेजेंट परफेक्ट हो गया यहाँ, लेकिन हाँ प्रेजेंट हो गया। द मदर जो माँ है किसकी, कवित्री की, बीन कंपेयर यानी तुलना की गई है, टू द लेट विंटर्स मून जो लेट में ठंडी का चांद निकलता है उससे माँ की तुलना, कवित्री की माँ की तुलना क्यों की गई है। क्या, जो कवित्री की माँ है उनकी तुलना ठंडी के चांद से क्यों की गई है, आपको यहाँ बताना है कि जो कवित्री हैं उन्होंने अपनी माँ की तुलना ठंडी के मतलब जो लेट से निकलता है उस चंद्रमा से क्यों की है। चलिए जानते हैं क्यों की है उन्होंने अपनी माँ की तुलना ठंडी के चांद से। चलिए, द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, her shrunken ashen face resembles a crosp. She has lost her shine and strength of youth. Similarly, the late winter's moon looks hazy and obscure and lacks shine and strength. चलिए समझते हैं। द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, जो कवित्री की माँ है वो कितने वर्षों की है, 66 वर्षीय है, 66 वर्ष की है। हर शंकन एसन फेस रिसेंबल्स अ क्रॉस्प, जो उनका सिकुड़ा हुआ मतलब झुर्रियोंदार चेहरा है वो क्या, एक डेड बॉडी जैसे, जैसे मतलब कोई मृत व्यक्ति है उसके जैसे लगता है। तो क्या उनका जो ऐसे श्रंकन मतलब सिकुड़ा हुआ चेहरा है वो क्या, एक क्रॉस जैसे लगता है। सी हैज लॉस्ट हर शाइन, उन्होंने अपनी शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, उन्होंने क्या, अपनी जवानी की वो चमक और वो ताकत खो दी है। क्या, जो कवित्री की माँ है उन्होंने अपनी जवानी की मतलब जो यंगेस्ट यूथ थी जब वो, तो उन्होंने अब वो क्या अपनी यूथ की साइन और स्ट्रेंथ क्या करती है, खो चुकी है। सिमिलरली, जैसे द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, क्या, जैसे जिस प्रकार एक ठंडी का चांद, क्या ठंडी का चांद कैसे लगता है, हेजी मतलब धुंधला धुंधला और क्या अस्पष्ट दिखता है, मतलब क्लियर नहीं दिखाई देता है। एंड लैक्स साइन एंड स्ट्रेंथ, जैसे जो ठंडी का चांद है जो अपनी सारी साइन और स्ट्रेंथ क्या खो देता है और कैसा लगता है, डली डली मतलब कि हेजी अस्पष्ट टाइप का लगता है, उसमें कोई चमक ही नहीं रहती। वैसे ही उन्होंने उसी प्रकार उनकी माँ हो गई हैं, इसलिए कवित्री ने अपनी माँ की तुलना ठंडी के चांद से की है। क्योंकि जो ठंडी का चांद है कैसे हो जाता है, डली मतलब हेजी हो जाता है, कैसे मतलब एकदम धुंधला धुंधला दिखने लगता है, ऑब्सक्योर अस्पष्ट दिखता है, मतलब कुछ चीजें एकदम स्पष्ट नहीं दिखती, उजाला भी रहता है तो उसका उतना उजाला नहीं दिखता है। और क्या, लैक साइन एंड स्ट्रेंथ, और क्या अपनी जो ताकत है और जो साइन है उसे खो चुकता है। इस कारण से चंद्रमा की तुलना उनकी माँ की उन्होंने अपनी माँ की तुलना किससे की है, चंद्रमा से की है। फिर से एक बार समझते हैं, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, जो कवित्री हैं उन्होंने अपनी माँ की तुलना ठंडी के चांद से क्यों की है। जो पोएट्स हैं पोएट्स की माँ है वो क्या है, 66 वर्ष की बूढ़ी महिला है। हर श्रंकन एसेस फेस रिसेंबल्स और क्रॉस्प, जो उनका सिकुड़ा हुआ चेहरा है वो क्या, एक क्रॉस्प को क्रॉस्प जैसे लगता है, मतलब डेड बॉडी सब जैसे लगता है। सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, उन्होंने अपनी जो जवानी की चमक है ताकत है उसे अब खो दिया है। Similarly, the late winter's moon looks hazy and obscure and lacks shine and strength. जैसे ठंडी का चांद अपनी ठंडी आते ही अपनी चमक और जो ताकत खो देता है और कैसा हो जाता है, हेजी और ऑब्सक्योर मतलब धुंधला धुंधला और अस्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार उनकी माँ हो गई हैं, जो पहले अपने यूथ में क्या थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, साइन मतलब साइन थी उनके पास, स्ट्रेंथ थी, वो अब क्या, अब 66 वर्ष की हो चुकी हैं तो वो
खो चुकी हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, What do the parting words of poetess and her smile signify? क्या क्वेश्चन है? What do the parting words of the poetess and her smile signify? मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके आंसर याद करने का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आपको क्वेश्चन देखिए, अगर आपने क्वेश्चन आंसर पूरी जिद्दोजहद से याद कर लिया है और आपको पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है, तो आप आंसर कहाँ लिखेंगे, किसका आंसर लिखेंगे? इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको क्वेश्चन भी जितने मन से आप आंसर याद करते हैं उतनी मन से एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लिया करिए, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन है हमारा? व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्स एंड हर स्माइल सिग्निफाई? क्या कवित्री ने, जो हमारी पोएट्स हैं, कमला दास, देखिए मैं हर बार कमला दास बोल रही हूँ, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। क्या पोएट्स कौन है? कमला दास ने विदाई वाले शब्द और उनकी मुस्कान क्या संकेत देते हैं? क्या व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड, यानी जो विदाई वाले शब्द, द पार्टिंग वर्ड मतलब विदाई वाले शब्द ऑफ द पोएट्स, क्या कवित्री के जो विदाई वाले शब्द हैं, एंड मीन्स और हर स्माइल सिग्निफाई, अब उनकी जो मुस्कुराहट है वो क्या संकेत देती है? क्या जो कवित्री के विदाई वाले शब्द हैं और उनकी जो मुस्कान है वो क्या संकेत देते हैं, आपको बताना है। तो चलिए, क्या पार्टिंग बर्ड्स और उनकी जो स्माइल है क्या हमें संकेत देती हैं, चलिए जानते हैं हम भी। द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा गिव एन assurance of the life of the old lady. Similarly, her smile helps her to overcome to the age and fear. क्या क्वेश्चन, सॉरी आंसर है हमारा द पार्टिंग वर्ड्स, क्या द पार्टिंग वर्ड्स जो विदाई वाले शब्द हैं, जल्द, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, बुढ़िया के सॉरी जो बुढ़िया नहीं है, पर्सस की मदर है, ओल्ड लेडी है, तो क्या एक बूढ़ी औरत ही है। द पार्टिंग वर्ड्स जो उनके विदाई वाले शब्द हैं, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा, उन जो ओल्ड लेडी हैं, जो हमारी पर्सस की माँ है, उन्हें क्या एक विश्वास दिलाती हैं, एक आशा दिलाती हैं। एश्योरेंस मीन्स क्या होता है? आशा दिलाना, विश्वास दिलाना। ऑफ क्या एश्योरेंस ऑफ लाइफ, क्या जीवन में का क्या देती हैं? विश्वास, जीवन में विश्वास दिलाते कि हम जल्द ही मिलेंगे। जो उनके विदाई वाले शब्द हैं, विदाई वाले शब्द क्या हैं? कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा, शी शून अम्मा, उन्हें क्या देते हैं? उनकी माँ को क्या देते हैं? आशा देते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे। जैसे सेम जैसे वो अपने पार्टिंग वर्ड्स मतलब जो विदाई वाले शब्द हैं उनसे बोलती हैं कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे, तो उन्हें क्या विश्वास होता है, उनकी माँ को विश्वास होता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। सिमिलरली हर स्माइल हेल्प्स हर टू ओवरकम द एज एंड फियर, जैसे उनकी स्माइल, क्या जो उनकी स्माइल है वो क्या हेल्प्स हर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसी तरह जो उसकी मुस्कान है उसे दर्द और डर पर काबू पाने में मदद करती है। जो उनकी स्माइल है, उनकी माँ की स्माइल है, वो क्या उन्हें दर्द और डर से दूर मतलब उन पे कंट्रोल करने में उन्हें ताकत मिलती है। फिर से एक बार समझते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था हमारा कि जो कवित्री की विदाई वाले शब्द हैं और उनकी जो मुस्कान है वो क्या संकेत देते हैं। तो जो हमारी कवित्री हैं उनके विदाई वाले शब्द बोलती हैं, विदाई वाले शब्द क्या बोलती हैं? सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। क्या कवित्री की जो माँ है, ओल्ड लेडी हैं, उन्हें क्या जीवन में विश्वास दिलाती हैं कि हम जल्दी ही मिलेंगे। सिमिलरली हर स्माइल हेल्प्स अस टू ओवरकम द एज एंड फियर, क्या जिस प्रकार उन्हें क्या दर्द से और पीड़ा से उन पर काबू पाने में मदद करती है। जो उनकी स्माइल है वो क्या जो उनका दर्द है और जो दर्द है, उनका जो डर है उस पर उन्हें क्या उस पर काबू पाने में उन्हें मदद मिलती है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। व्हाट वाज द पोएट्स
पोएट्स चाइल्डहुड फियर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे का डर रहता है, मतलब किसी भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसे हमेशा डर रहता है इस चीज का। व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। जो कवित्री है हमारी, उनके बचपन का डर क्या था, उनके बचपन का क्या डर था। फिर समझते हैं व्हाट मीन्स क्या होता है, वाज मीन्स जो आपका था, द पोएट्स जो कवित्री हैं, चाइल्डहुड बचपन, फियर जो कवित्री हैं उन्हें बचपन के डर का, सॉरी कवित्री के बचपन का क्या डर था। तो चलिए समझते हैं क्या डर था उनकी बचपन का। द पोएट फेल्ड दैट हर मदर वुड लीव हर वन डे। इट इज अ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी दैट एवरी चाइल्ड फील्स व्हेन इट्स मदर इज नॉट अराउंड। जो हमारी पोएट्स हैं कमला दास, वो क्या करती हैं, महसूस करती, उन्हें लगता है कि उनकी माँ उन्हें एक दिन छोड़ के चली जाएंगी। फेल्ट दैट हर मदर वुड लीव हर वन डे, उनकी माँ क्या, पोएट्स को लगता है कि उनकी माँ एक दिन उन्हें छोड़ देंगी। इट इज अ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, यह क्या, एक असुरक्षा का डर है। क्या है, यह एक असुरक्षा का डर है। दैट एवरी चाइल्ड फील्स, जो प्रत्येक बच्चा, हर बच्चा महसूस करता है। व्हेन इट्स मदर इज नॉट अराउंड, जब उनकी माताएं, मतलब उनकी मम्मियाँ उनके आसपास नहीं होती हैं। प्रत्येक बच्चे का यह डर होता है कि मेरी माँ एक दिन छोड़ के चली जाएगी। यह एक प्रत्येक बच्चे का, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमेशा एक बच्चे का डर रहता है कि उसकी माँ उसे एक दिन छोड़ के चली जाएगी। और वह इसे कब महसूस करता है, जब उसकी माँ उसके पास नहीं होती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो आपके एकदम इमोशन से रिलेटेड है। आप इसे बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ पोएटिक डिवाइसेस वगैरह नहीं है। बहुत ही इजी लाइन्स हैं जो आपको बहुत ईजिली वे पे समझ आ जाएंगी। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस को। साथ ही साथ ज्वाइन करिए हमारे पर्सनल प्राइवेट ग्रुप को, जिसमें हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कराया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ्स। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।